चैनल HST वर्ल्ड। मैं हूं सुमन शर्मा। दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, दांतों की समस्या आजकल हर एक इंसान में हो गई है, छोटे से लेके बड़े तक सब में जो है ये समस्या बहुत गति से फैलती जा रही है। तो आज का मेरा टॉपिक यही रहेगा और आप किस तरह से जो है अपने दांतों की केयर कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीक़ों से। अगर आपके दांतों के अंदर कीड़ा लग गया है या फिर कोई बच्चे हैं, जैसे बच्चे होते हैं छोटे, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनके दांतों के अंदर जो है कीड़े लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है और वो पूरे गल जाते हैं, उनके दांत खोखले हो जाते हैं दांत। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर बच्चों के दांतों को खोखला ही हमने देखा है। तो क्या होता है कि बच्चों को फिर बहुत ज़्यादा पेन उसमें महसूस होती है और फिर वो बहुत ज़्यादा रोते हैं और बहुत चिड़चिड़े रहते हैं और हमें जो है बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि बच्चों के हम किस तरह से जो है रिलीफ़ करवाएं। अगर रात को बच्चा परेशान करता है तो हम कैसे उसको जो है हैंडल करें और किस तरह से जो है बच्चे को केयर दें, या क्या ऐसा खिलाएं, किस तरह की कोई नुस्खा ऐसा अपनाएं, या फिर कोई दवाई हमारे पास नहीं होती है, घर पे अवेलेबल है कोई चीज़ें हमारे पास, उसका हमने यूज़ ही नहीं पता है, तो हम उसका यूज़ कैसे करें ताकि बच्चे के दांतों के अंदर जो है कीड़े को हम मार सकें और जो है उसको पेन से भी रिलीफ़ करवा सकें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को बजाना भी ना भूलें, उससे जो है आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हमारे दांतों के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है तो हम जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा होगा घर में, अमूमन क्या है, अगर हमारे घर में 5 फैमिली मेम्बर हैं तो उनमें से 1 या 2 को तो ज़रूर आपने दांत की समस्या से जूझते हुए देखा होगा। दांत की प्रॉब्लम जो है आजकल बहुत गति से फैलती जा रही है और जो है कुछ हमारी हाइजीन ऐसी हो गई है कि हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अगर हम प्रॉपर हाइजीन नहीं ले पाते हैं तो फिर हमारे दांतों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, पायरिया लगना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है हमारे दांतों के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है और साथ में बहुत ज़्यादा जो है बच्चों के अंदर जो है ये पायरिया की समस्या हो जाती है। छोटी छोटी उम्र में पीले से दांत हमारे दिखने लग जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्या जो है हमारे दांतों के अंदर रहती है। दोस्तों, क्या होता है, जब हमारे दांत ही अच्छे नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, हमारी हाइजीन अच्छी नहीं होगी तो हमारा क्या है, हम दांतों से ही खाते हैं। कोई भी चीज़ हम अगर भोजन के रूप में लेते हैं डायरेक्ट तो हम उसको निगलते नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको च्यूइंग करते हैं, चबा चबा के जो है हम खाने को खाते हैं। तो हमारा काम कौन करता है, वो हमारे दांत ही होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं उस भोजन को चबाने में। तो अगर हमारे दांतों की हाइजीन ही अच्छी नहीं होगी तो फिर हमारा भोजन भी हमें जो है अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और भोजन को अगर हम डायरेक्ट जो है अंदर इनहेल करते हैं तो आपको पता ही है कि किस तरह की संभावनाओं का, किस तरह की बीमारियों की संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि वो फिर जल्दी से हमारी बॉडी उसको पचा नहीं पाती है और फिर वो आगे जाके जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है हार्मफुल हमें क्या कर सकते हैं, बहुत सारे नुकसान पहुँचा सकता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि हमारे, क्योंकि मेरे से किसी ने पूछा था कि हमारा बच्चा जो है बहुत छोटा है और वो टॉफ़ी चॉकलेट खाने से मानता नहीं है और फिर वो उसके दांतों के अंदर जो है कीड़ा लग गया है और वो बहुत रोता है, रात को हमें जो है सोने नहीं देता है, तो आप इसके लिए ज़रूर एक वीडियो बनाएं। तो इसलिए मैंने जो है ये वीडियो बनाई है कि अगर आपके दांतों के अंदर किसी भी एज ग्रुप के हो, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, आप सबके लिए ही ये जो नुस्खा है बहुत ज़्यादा रामबाण का उपाय करेगा, रामबाण इलाज है आपके लिए कि आप जो है अपने दांतों की अच्छी तरह से हाइजीन कर सकते हो। अगर आपके दांतों में दर्द नहीं है, पायरिया नहीं है और फिर भी आपके दांतों में जो है पेन भी नहीं है, फिर भी आप जो है इस नुस्खे को अपना सकते हो, क्योंकि हमारा क्या काम होता है कि हमें अपने हाइजीन को मेंटेन रखना है। ब्रश अगर हम करते हैं तो ब्रश का क्या होता है कि वो फिर हमारे दांतों के अंदर जो है अच्छी तरह से अगर नहीं साफ कर पाते हैं तो पहले आपने देखा होगा, बहुत पुराने टाइम से ही हम देखते आ रहे हैं कि पहले क्या करते थे लोग, लकड़ी से भी दातुन करते थे, जैसे कि लकड़ी की दातुन लेके जो है वो क्या करते थे, दातुन करते रहते थे, बहुत उनके दांत बहुत मजबूत रहते थे और वो जो है उनके दांतों में कीड़ा भी
नहीं लगता था। आजकल हम क्या करते हैं, पेस्ट का यूज़ करते हैं। पेस्ट के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे दांतों को उस तरह की मजबूती नहीं दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस नुस्खे को रात को सोती बार या सुबह जब भी आपको टाइम लगे, खाना खाने के बाद आपने कुल्ला करना है। और जो है 2 तरह के नुस्खे मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, तो उसको अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और साथ में कमेंट भी ज़रूर करना। चलिए शुरू क्या है, ये है फिटकरी। फिटकरी को हमने ले लिया है। फिटकरी जो है ये आपको किसी भी नाई की शॉप पे मिल जाएगी या बाज़ार में कहीं भी मिल जाएगी। और जो है इसका क्या यूज़ करना है, हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो है ऐड कर लेना है। आपने क्या करना है, फिटकरी का जितना भी आपके पास टुकड़ा बड़ा है, छोटा है, या आप इसको तोड़ के भी जो है डाल सकते हो, तो आप इसका पाउडर बना के भी जो है पानी के अंदर डाल सकते हो। अब ये क्या करना है, हमने इसको अच्छे से थोड़ा सा मतलब पानी के अंदर इसका सत्सा निकलने देना है। थोड़ा सा जो है हमने इसको डीप करके रखना है 2-3 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है हमने इसके कुल्ले करने हैं। जैसे हम गरारे करते हैं उस तरह से अंदर नहीं लेके जाना है आपको, क्योंकि अंदर अगर जाता है तो हमारी बॉडी को नुकसान होने की भी संभावना हो जाती है। तो हमने क्या करना है, सिर्फ मुंह के अंदर कुल्ले ही करने हैं और थूक देना है। और इस तरह से जो है अगर हम फिटकरी का यूज़ करते हैं तो आपका 100% जो है आपके दांतों का दर्द, किसी भी तरह की अगर आपको पेन हो रही है, दांत में बहुत ज़्यादा झंझनाहट आपकी दांतों में रहती है, सेंसिटिविटी रहती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये रामबाण इलाज होता है। आप इसको आजमा के देख सकते हो। मैंने ले ली है थोड़ी सी हल्दी, और आपको भी पता होगा कि हल्दी और सरसों का तेल हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैंने इसमें लेना है सरसों का तेल, थोड़ा सा बिल्कुल जिस हिसाब से आपने बनाना है, मतलब अगर 2-3 जनों ने, 1 जने ने लगाना है तो इतना सा काफ़ी रहता है। और उसके साथ ही हमने लेना है इसके अंदर सेंधा नमक, ये थोड़ा सा सेंधा नमक मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको हमने मिक्स कर लेना है। आप अगर मतलब फिंगर से लगाना चाहते हो तो आप जो है फिंगर से भी इसको लगा सकते हो। अच्छी तरह से मिक्स करके जो है इसको आपने अपने दांतों के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। और देखना आपके अगर आपको छाले रहते हैं तो भी आपको जो है इसमें आराम मिलेगा। और जो है अगर आपके दांतों के अंदर पायरिया है, स्मेल रहती है बहुत ज़्यादा, आपको जो है बहुत ज़्यादा बदबू आपके मुँह से आती है, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। और आपने क्या करना है इसको, या अगर आप फिंगर से नहीं लगाना चाहते, आप इसको ब्रश के माध्यम से भी लगा सकते हो, ब्रश से भी यूज़ कर सकते हो। उससे भी जो है आपके दांतों के अंदर जो है किसी प्रकार की झंझनाहट, किसी प्रकार की अगर पायरिया की समस्या है या आपके मुंह से स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते हो स्मेल की वजह से, तो इससे भी बहुत ज़्यादा, अगर आप रेगुलर इसको यूज़ करते हो लगभग 15 दिन, तो आप खुद ही देखोगे कि आपके माउथ की बदबू जो है बिल्कुल कम हो गई है या ख़त्म भी हो गई है। तो दोस्तों अगर इनको अपनाते हो आप, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो देसी नुस्खे होते हैं वो सबसे ज़्यादा कारीगर होते हैं। किस तरह से जो है आप इन उपायों को अपना के जो है अपने दांतों की सफाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपके दांतों के अंदर जो है इस उपाय को करने के बाद बहुत बहुत हद तक जो है आपके दांतों की समस्या ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हमने ये खुद आजमाए हुए हैं, मैं भी आजमाती हूँ, हमने खुद ने करा हुआ है, तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपके दांतों के अंदर नहीं होगा। और किसी भी तरह की घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप छोटे बच्चे को, जैसे 4-5 साल के बच्चे को अगर फिटकरी का कुल्ला करवा रहे हो, तो उसको बता दो कि अंदर नहीं लेके जाना है, बाहर ही कुल्ला करके जो है उसने थूक देना। थोड़ा सा टेस्ट उसको अजीब सा लगेगा, पर आपके बच्चे के दांतों के अंदर जो है आपके बच्चे के दांत बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और उसके दांतों के अंदर दर्द ही नहीं होगा। उसी टाइम 5 मिनट के अंदर ही उसके दर्द के अंदर बहुत ज़्यादा उसको राहत मिलेगी, और साथ में आपको भी राहत मिलेगी, क्योंकि वो सो जाएगा, अच्छी तरह से अपनी नींद पूरी करेगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।